MTV हसल 2019 का सीज़न बहुत कामयाबी के साथ लास्ट वीक ख़त्म हुआ है। विनर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। आप लोगों को तो मालूम ही है, मैं क्या बताऊं। RCR रैपर्स एंड श्लोका, टू ऑफ द मोस्ट, क्या कहना चाहिए, लवेबल, लाइकेबल और पॉपुलर कंटेस्टेंट थे। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिए, आप लोगों ने पसंद किए और आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही मैंने उनके सॉन्ग्स पर रिएक्शन दिया और आप लोगों ने पसंद किया और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मज़ीद सॉन्ग्स पर भी रिएक्शन दिया जाए। अभी मैं सिर्फ 3 सॉन्ग्स पर रिएक्शन दे चुका हूं और अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। तीनों सॉन्ग्स के रिएक्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा और यहाँ आई प्रेस कीजिए, बॉक्स में भी आपको नज़र आएगा। लेकिन शर्त यही है इस वीडियो के बाद, अरे हाँ समझ गया यार, किंग रोको आ रहा है, उसका एक सॉन्ग मैंने सेलेक्ट किया है, उस पर मैं रिएक्शन ज़रूर दूंगा। ट्रस्ट मी एंड बेयर विद मी प्लीज़। बेटा मेरे जैसे बहुत कम जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम कुछ। हेलो गाइस, हाउ आर यू? मेरा नाम है फवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। MTV हसल 2019 सीज़न 1 ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसने हमें कुछ ऐसे रैपर्स दिए हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में या अंडरग्राउंड रैपिंग कर रहे हैं। लोकली लोग उनको जानते हैं, लेकिन बड़े स्केल पे बहुत कम लोग जानते थे। इस शो की वजह से बड़े स्केल पर ऐसे ऐसे फ़नकार उभर कर आए हैं, हिप हॉप और रैप स्टार उभर कर आए हैं, क्या कमाल है। जो हम आजकल पसंद करते हैं ना नॉर्मली, उनसे आई थिंक बिल्कुल ही डिफरेंट आपको एक फ्लेवर मिला है। टॉप 5 फिनाले में पहुंचे थे RCR रैपर, EPR रैपर, श्लोका, किंग रोको एंड MZ बेला। अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, सब ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। मैंने पूरी एपिसोड देखी है, टू बी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों से बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा। और ऑनेस्टली मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि जो टॉप 2 सिलेक्ट हुए थे, EPR रैपर एंड MZ बेला, आई थिंक वो परफेक्ट चॉइस थी, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेस थी ना, वो फाइनल के लिहाज से अमेजिंग थी। किंग रोको, श्लोका, RCR रैपर थोड़े से चूक गए थे, कुछ लिरिक्स भी भूल गए थे। आप लोगों ने अगर देखी होगी एपिसोड तो आपको मालूम है। लेकिन आज का रिएक्शन वीडियो इन दोनों सॉन्ग्स के ऊपर है, क्योंकि मुझे ये दोनों सॉन्ग्स बहुत पसंद आए और मैं नहीं चाह रहा था कि मैं उनको अलग अलग करूं। खामखा मैं क्यों अपने व्यूज़ के चक्कर में आप लोगों का भी टाइम ज़ाया करूं। तो आप लोगों का टाइम बचाने के चक्कर में मैं सिर्फ 2 in 1 रिएक्शन करने जा रहा हूं। आई होप यू विल लाइक इट। सबसे पहले EPR का वीडियो देखते हैं। माइंड ब्लोइंग लिरिक्स लिखता है वो, और जो एक ज्वालामुखी आपके अंदर जगाता है ना, कमाल बात है यार। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Alright, let me talk to you about my MCing journey and how I became an MC. Manokana exacta voca me mosa con Moses heroic ayota ashoka go putta composure my mutto pe focus avas meri hope for the hopeless upload this my hip hop like Christopher Columbus compass ki compass the tongue twister rasta माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस ज़बरदस्त। यही बात मुझे EPR के पसंद है, इसके जो लिरिक्स होते हैं ना, वाह, बहुत इंटेलिजेंट लिरिक्स लिखता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को ये समझ नहीं आता। अगर आप फुली एजुकेटेड नहीं हैं या आपको फुल नॉलेज नहीं है रैपिंग और हिप हॉप इंडस्ट्री के बारे में, जब इसने पूरा अपना लिरिक स्टार्ट किया फ्रॉम द बिगिनिंग, जहाँ से हिप हॉप स्टार्ट हुआ, जितने भी बड़े लिरिसिस्ट हैं, हिप हॉप स्टार्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो इंडिया के बाहर हो, हॉलीवुड में हो, अमेरिका में हो, UK में हो, उन सब का उसने नाम लिया। फिर जितने भी वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने वाले या ट्रैवलर्स हैं, उस सबको मिला के जो उसने एक कॉम्बिनेशन बनाया है ना, वाओ, टू गुड। अंडरग्राउंड रैप का उसने बताया है कि उसमें बहुत सारे गद्दार मौजूद हैं, जिसको मीर जाफ़र कहा जाता है। अगर आप इस्लामिक हिस्ट्रीज़ को पढ़ो तो मीर जाफ़र को एज ए गद्दार के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि मीर जाफ़र टाइप के कैरेक्टर्स जो होते हैं, उन्होंने बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स को धोखे दिए और उनको कत्ल करवाया। तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ किया है, गद्दार जो बैक स्टैबिंग करते हैं और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। EPR 15-16 साल से हिप हॉप इंडस्ट्री में है,
रैपिंग कर रहा है, वेरी एक्सपीरियंस्ड, वेरी कॉन्फिडेंट। जो उसका वोकल है बहुत पावरफुल है, लिरिक्स पावरफुल है। तो कुल मिला के जो फाइनल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी ना, टॉप नॉच, विदाउट एनी ग्लिच, अमेजिंग। बहुत मज़ा आया ये वाली परफॉर्मेंस देखकर। और आपने जजेस को भी देखा किस तरह से उठ गए। और रफ्तार तो हमेशा से ही अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करता है, जिसकी वजह से मेरे दिल में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई है आफ्टर वॉचिंग दिस सीज़न। तो अब सॉन्ग देखते हैं एमजी बेला का, और देखते हैं क्या उसकी परफॉर्मेंस EPR के बराबर है, कम है या ज़्यादा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं खुश रहूं खुद से। फिलहाल बहुत वक्त से मैं कैद हूं करके गुनाह फंसा खुद के जहन में। फिलहाल हाल चाल आजकल कम पूछते हैं लोग मुझे खुद से। फिलहाल मेरे सपनों से दूर मुझे करने पे तुले मेरे अपने। फिलहाल मेरा बहुत वक्त से नहीं खुद पे जोर, बहुत हार्ड के भाई। बाद महसूस हुई चोट। पहले तो मुझे लगा सब आसान, बड़े बड़े चैनल्स करे मुझे कॉल, सर पे घमंड चढ़ा जैसे गिरा खाई में। तोड़ा मैंने रिश्तों को बैठे बैठे छाई में, आंखें खुली जब तक हो चुकी थी देर। मैंने खोया मेरे अपनों से अपनी लड़ाई में। तू भी सही तेरी जगह, मेरे जैसा इंसान साला किसी का नहीं होगा। सुन मुझे कर देना माफ जो मैं मर जाऊं कल, पर ऐसा भी ना होगा। ये मुझे देख मारे तालियां पर मुड़ते ही देने लगे गालियां। खैर मुझे पता तो है सब, मुझे पता तो है सब। बहुत वक्त से मैं खुश नहीं खुद से, मैं कोरे कागजों का घर बना बैठा। मैं बोलता था आंखों में बेटा, पर खुद के ही हाथों खुद को ही जला बैठा। बहुत वक्त से मैं सोया नहीं चैन से, मैं खाली कलमों से बातें बना बैठा। मैं सोचता था फैलना है मुझे, पर खुद के ही हाथों खुद को ही दबा बैठा। जिन दोस्तों में मेरे चर्चे नहीं थे, वही दोस्तों में गाने मेरे चलते हैं अब। भले आजकल दिखता मैं महंगे से कपड़ों में, मांगे हुए कपड़ों में था मैं कल तक। छोड़ दिया खाना काम किया ज्यादा, पता नहीं कब सोया आँख खुली कब। लगा मुझे गलत रास्ता भी सही चुन लिया, जहाँ जहाँ दिखा मौका गिरा उठा और भागा। कपड़े सफेद दाग लगे 100, मैं लेके घुमा 7 शक्ल जिंदगी की 2। मैं खुद पे भरोसा करना चाहूँ मैं खुद, लगी जिंदगी में जीने की बजा दी मैंने को। बहुत वक्त से मैं खुश नहीं खुद से, आईने में खुद को मैं ढूंढ रहा। किसे कहूँ मेरी तकलीफें क्या, किसे कहूँ हर दिन टूट रहा। बहुत वक्त से मैं खुश नहीं खुद से, 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 बहुत वक्त से मैं खुश नहीं खुद से। आके पूछ मुझे खुश नहीं खुद से, आके पूछ क्यों मैं खुश नहीं खुद से। बहुत वक्त से मैं खुश नहीं खुद से, मैं खुश नहीं खुद से। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, अमेजिंग, ब्रिलियंट फ्लो है। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है रैप करने में। फ्लो, वाओ, व्हाट अ स्मूथ फ्लो हिज गॉट। लिरिक्स अमेजिंग। अगर आपने लिरिक्स इसके समझे, जो कि बहुत इजी था समझने के लिए, उसने अपनी एक रुदात बता दी कि इसने जब हिप हॉप स्टार्ट किया और रैप करना स्टार्ट किया, तो बोलते हैं ना कि अगर आप थोड़ा सा अच्छा कुछ करने लगते हो और आपको ये नहीं समझ कि इस लाइन में किस तरह से स्ट्रगल करके ऊपर आना पड़ता है, और आप समझते हैं कि नहीं बे आई एम द बेस्ट, तो आपका दिमाग में जो वो एक गुरूर और एक तकब्बुर चढ़ जाता है ना, उसको लेके आप चलते रहते हो कुछ साल, जब तक आपको झटके नहीं लगते। और फिर जब झटके लगना शुरू होते हैं तो बोलता है यार मैं ये था, मुझसे भी बड़े बड़े जो है ना तुर्रम खान बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो एमजी बेला ने अपनी ब्रूदात सुनाई कि मेरे दिमाग में गुरूर चढ़ा हुआ था कि आई एम द बेस्ट और मुझसे अच्छा कोई नहीं है, और मुझे जो है लेबल साइन करेंगे, रिकॉर्ड लेबल मेरे पास घर पर आएंगे कॉन्ट्रैक्ट लेकर, वो एक दिमाग में एक लेके जा रहा था। बहुत जल्दी रियलाइज़ किया। तो सेल्फ रियलाइजेशन के ऊपर ये रैप है, अपनी रूदात सुनाई है। रिदम एंड पोइट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, और जो आम पब्लिक इस लिरिक्स से अपने आप को रिलेट कर सकती है, इट्स अ परफेक्ट चॉइस फॉर द फिनाले। EPR और एमजी बेला अमेजिंग रैपर्स, बोथ आर अमेजिंग रैपर्स। लेकिन EPR का जो लेवल है वो लिरिक्स का, वो बहुत कम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और जो एमजी बेला के रैपर है ना, वो आम बंदा ईजिली समझ जाता है, वो रिलेट कर सकता है। आई थिंक इसी वजह से एमजी बेला को विनर करार दिया गया। दूसरी वजह एमजी बेला की थी फ्लो और हुक, शानदार, ज़बरदस्त दिए उसने फ्लो और हुक।
विदाउट एनी हेजिटेशन, और एक परफॉर्मेंस में उसका एक जज्बा जोश नज़र आ रहा था और उसने जान की बाजी लगा दी कि भाई लास्ट चांस है, विन और लूज़, बस दे दो 100%। मैं एमजी वाला का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसने ये कहा था कि जब उसने सुना कि EPR इस कॉन्टेस्ट में है या फाइनल में है उसके साथ, उसने बोला मेरे पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि EPR इज़ ब्रिलियंट रैपर, 15-16 साल से वो रैपिंग कर रहा है, एक्सपीरियंस्ड है। तो एमजी वाला बोला था यार मेरा कोई चांस नहीं है, लेकिन जब वो विन करता गया 1 by 1 तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई हुआ, एंड नाउ ही इज़ द विनर ऑफ MTV Hustles 2009 सीज़न 1। परफेक्ट विनर है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अगर मैं होता जज तो मैं भी एमजी बेला को ही पिक करता रिदम एंड पोइट्री पे, जिससे मैं और आप रिलेट कर सकते हैं इजीली। अब आप मुझे बताइए आपको इन दोनों में से कौन सा रैपर अच्छा लगा, किसके लिरिक्स सबसे अच्छे लगे, या ये जो एमजी बेला विन हुए हैं क्या ये सही विन हुए हैं या EPR को ही विन होना चाहिए था। आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। आई विल लव टू हेयर फ्रॉम यू, और आपको मैं रिप्लाई भी ज़रूर दूंगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपको मालूम है इस वीडियो को लाइक शेयर करें, अपने फ्रेंड फैमिली के साथ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको शेयर कर दो, फैला दो यार, इसको जस्ट फैला दो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए फॉर द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।